एक सफाक दरिंदा दरिंदगी के अंदाज में उनके कानों से बालियां या जेवर खींच लेता। ये दरिंदा कौन था और इसका अंजाम क्या हुआ? 7 मरतबा ये जेल जा चुका है। ये दोनों भाई डाकू, इनकी जमानतें कौन करवाता है? इनकी वालदा मोहतरमा। ये उसी रिश्ते की हमउम्र खवातीन को टारगेट करते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है। सीसीडी की जो टीमें हैं वो इसकी तलाश में सरगर्म हो जाती है। ये पुलिस के लिए कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं था। क्रिमिनल्स हैं वो बेशक जिस नशे में मुब्तला हैं उसे बाहर आ जाए, अब हालात वो नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, एक सफाक दरिंदा जिसका टारगेट सिर्फ वो बुजुर्ग खातून थी जो कि घरों से बाहर कोई सौदा सल्फ लेने जाती थी या वैसे घर से बाहर निकलती थी। ये मुलजिम उनका पीछा करता और उसके बाद दरिंदगी के अंदाज में उनके कानों से बालियां या जेवर खींच लेता। ये दरिंदा कौन था और इसका अंजाम क्या हुआ? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मुलजिम कौन था जो कि खवातीन के साथ इस दरिंदगी से वारदात करता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सीसीडी सरगर्म है, तो गुफ्तगू के आगाज़ से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल्स हैं वो बेशक जिस नशे में मुब्तला हैं उसे बाहर आ जाए, अब हालात वो नहीं रहे। ये जो मुलज़म है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, फरासत, ये साबिक़ा रिकॉर्ड याफ्ता है, बड़ा हार्डन क्रिमिनल था। 7 मरतबा ये जेल जा चुका है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों भाई डाकू, और इनकी पैरवी कौन करता है, इनके मुकदमात में इनकी ज़मानतें कौन करवाता है? इनकी वालदा मोहतरमा। और ये वो जालिम और सफाक के जो रिश्ता इनकी ज़मानतें करवाता है, यानी कि वालदा, ये उसी रिश्ते की हमउम्र खवातीन को टारगेट करते हैं जो बेचारी अपना बोझ भी बड़ी मुश्किल से उठाती हैं। इन्होंने फरासत जो इस दुनिया में नहीं है, उसने अपने जो ये करियर है इसका आगाज़ कई साल कबल किया और अब तक 100 से ज़्यादा मुकदमात का ये नामजद, यानी कि ये रिकॉर्डेड मुलज़म है, इसका पुलिस रिकॉर्ड है। वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि ये जो फरासत है ये आइस का नशा करता है। इसका एक साथी नशाई है जॉन शाह, ये दोनों आइस का नशा करते हैं और इन दोनों का टारगेट है, जैसा कि आपने बताया, 75 साल की 70 साल की बूढ़ी खवातीन। और अमूमन जो बूढ़ी खवातीन होती हैं वो पुराने वक्तों से चली आ रही है एक रवायत कि कानों में बालियां ज़रूर पहनती हैं। रवायती एक हमारा यहाँ का पंजाब का कल्चर है, तो वो उन खवातीन को टारगेट कर लेता था जिन्होंने कानों में बालियां पहनी होती थी। इस महीने की यानी कि अगस्त की 3 तारीख को ये वारदात करते हैं गुजरपुरा के इलाका में। बालियां स्नैच करते हैं मोटरसाइकिल पे 2 लड़के। उसके बाद ये हरबंसपुरा के इलाका में गाज़ियाबाद, वहाँ पे ये वारदात करते हैं 12 तारीख को, यानी कि 12 अगस्त को। वहाँ से समझे आपके इनकी कज़ा है, इनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ। जी, मैं वही बताता हूँ। इनकी कज़ा है कि एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है कि जिसमें ये एक बूढ़ी मामर खातून से बुरी तरह से उसके कानों से बालियां नोच लेते हैं। वो खातून जख्मी भी हो जाती है। जब ये वाकया सीसीडी के नोटिस में आता है तो सीसीडी की जो टीमें हैं वो इसकी तलाश में सरगर्म हो जाती हैं। चूंकि ये साबिक़ा रिकॉर्ड याफ्ता था, इसकी तस्वीर ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद थी, तो ये पुलिस के लिए कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं था। ये बड़ा आसान टारगेट था। और फिर सीसीडी के लिए तो मैं ये समझ रहा हूँ अब तक के जो हालात हैं कि उनके लिए कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं रहा। जितने मजे हुए पुलिस ऑफिसर्स सीसीडी में तैनात हैं, क्रिमिनल्स की खैर नहीं है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ इश्तिहारी मुजरमान हैं वो मनावा के इलाका में छुपे हुए हैं और वहाँ से वो पकड़े जा सकते हैं। पुलिस तैयारी करके अपनी मुकम्मल वेपन से लैस, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस मनावा के इलाके में रेड करने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में जो इनका इन्फॉर्मर था वो बताता है कि वो इश्तिहारी मुजरमान आ रहे हैं इस तरफ।
पुलिस वहीं मनामा में एक गर्ल्स कॉलेज है, उसके पास नाकाबंदी कर लेती है कि इस असना में फरासत और उसका साथी जॉन सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस उनको, उनकी हरकत को जांच लेती है कि ये वही है डेफिनेटली। तो पुलिस अपनी नाकाबंदी को मजीद सख्त करती है, इनको वहाँ रोक लेती है। अब पुलिस के इल्म में ये नहीं था कि इनके साथ 2 और लोग भी हैं, वो भी मोटरसाइकिल सवार थे, इनके साथी थे। जब वो देखते हैं कि फरासत ने और जॉन शाह ने वहाँ पे इनको रोक लिया है, तो वो सीधी पुलिस पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। फरासत के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि फरासत ना सिर्फ डकैत था बल्कि बड़ा डेस्परेट डकैत था। वो जिस जालिमाना अंदाज में स्नैचिंग करता था, तो अगर कुछ इस नौइयत की सूरत हाल बनती थी कि उसे नजर आता था कि यहाँ पे मजामत हो सकती है, तो वो वहां पे फायरिंग भी करता था। अब जब पुलिस उन्हें रोकती है, दूसरी जानब से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, तो पुलिस अब गाड़ी की भी ओट लेने की कोशिश करती है। लेकिन इस असना में वो जो फायरिंग करने वाले डाकू हैं, उनकी जद में हमारा एक ऑफिसर आ जाता है और उसकी सामने बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसमें फायर लगते हैं, एक उसकी बाजू में फायर लग जाता है और वो बड़ी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यहाँ पे आके अब जो फायरिंग करने वाले हैं, जब वो ये देखते हैं कि पुलिस का भी एक जवान जख्मी हो गया है और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग का आगाज कर दिया है, तो वो इसको मौका पाते ही वहां से फरार हो जाते हैं। बाकी बच जाते हैं ये फरासत और जॉन शाह, ये दोनों वहां शदीद जख्मी हालत में हैं। इनको उठा के पुलिस जो है वो हॉस्पिटल भिजवा देती है और अपना जो ऑफिसर शदीद जख्मी है उसको, अब उनके पास, हमारे पास गाड़ी नहीं है पुलिस के पास, तो वो एक राहगीर से मोटरसाइकिल पे मदद लेते हैं और अपने ऑफिसर्स को उस राहगीर के साथ एक कांस्टेबल की निगरानी में हॉस्पिटल भिजवाते हैं, जो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है और वो शदीद जख्मी है। जॉन शाह के और फरासत के मुतालिक ये इल्म में आता है कि ये दोनों रास्ते में हॉस्पिटल जाते हुए जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इसका एक भाई है नासिर, ये फरासत का, तो जनाबे वाला वो भी 40 के करीब मुकदमात का मुल्जम है। ये फरासत जो है ये इश्तहारी भी था, 3 मुकदमात का ये इश्तहारी भी था और ये ही वॉज एट लार्ज और ये मुसलसल वारदातें कर रहा था। मैं अपनी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ दोबारा अवामुन्नास तक पहुंचाना चाहता हूं, वो बहुत ज़रूरी है कि अवाम को बताया जाए और ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है, बुज़ुर्गों का फ़र्ज़ बनता है और जो माशरे के ऐसे लोग कि जिन्हें ऐसी सरगर्मियों पे नज़र रखनी चाहिए, उनका फ़र्ज़ बनता है। आइस एक इतना भयानक नशा है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीसीडी जो है वो पैदर पै कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डाकू भी पकड़े जा रहे हैं, रेपिस्ट भी पकड़े जा रहे हैं और क्रिमिनल जो हैं, हार्डन क्रिमिनल जो हैं, वो पुलिस उनको पकड़ रही है और आप देख रहे हैं कि वो उनका क्या अंजाम हो रहा है। इसके बावजूद अगर वारदात हुई है या वारदात हो रही है तो उसका वाहिद जो एक वजह है वो है आइस का नशा। इंसान के औसान खता हो जाते हैं, इंसान इंसान नहीं रहता, उसे फिर जिंदगी और मौत की तमीज़ ही नहीं रहती और वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो कर गुजरता है। अच्छा ज़हीर साहब, ये भी बताइएगा कि इस सारे ऑपरेशन को कौन सरबराही इसकी करता रहा, ये ऑपरेशन किसने किया और पुलिस के पास और मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है इनके मुतालिक, जो साथी इनके 2 फरार हो गए हैं? जी, पुलिस के पास इनके फरार साथियों के मुतालिक इतलात मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसका जो भाई है नासिर, वो उनमें शामिल हो सकता है। एक जो दूसरा उसका साथी है, उसके मुतालिक जो है वो अभी सिगा राज में रखा जा रहा है कि अभी उसको ना पॉइंट आउट किया जाए। हो सकता है कि वो भी जल्द अज जल्द पुलिस के काबू आ जाएं या किसी भयानक सूरत हाल का सामना होने। तो मैं ये समझता हूँ कि सीसीडी और मियाँ कदीर डीएसपी की टीम जो है, ये सारी की सारी कारकर्दगी मियाँ कदीर बड़ा एनर्जेटिक ऑफिसर है। मियाँ कदीर बहुत एनर्जेटिक ऑफिसर है और अभी तक वो डीएसपी के ओहदा पे है, लेकिन इसके बावजूद वो फील्ड में वर्किंग करता है और बिल्कुल एक जवान की तरह वो अपनी टीम को लीड करता है। तो ये सारे का सारा जो सहरा है, ये मियाँ कदीर डीएसपी का सहरा है इस सारी
कार्रवाई में। क्योंकि ये पता चल रहा था कि जो सीसीडी के एसएचओ हैं आतिफ जुल्फकार, उन्होंने भी बड़ा काम किया। आतिफ जुल्फकार साहब का इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो था वो इसमें शामिल था। आतिफ जुल्फकार जो हैं वो ऑल्दो इस रेडिंग टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी इस लेवल पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी ये मियां कदीर ने और आतिफ जुल्फकार ने दोनों की इसमें वर्किंग है। जो टेक्निकल वर्क इसमें हुआ है उसमें आतिफ जुल्फकार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब की आपने सारी बातें सुनी कि क्रिमिनल जितने भी हैं उनका ज़्यादातर जो आगाज़ है उनकी इस गलत जो हरकत का है या गलत रास्ते का है, उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो नशे का इस्तेमाल है। ये मुलजिम फरासत अली वो था जो कि ख़वातीन से उनके कानों से बालियाँ खींच लेता था और ये भी इसको परवाह नहीं होती थी कि इनकी उम्र क्या है, ये वो इससे कितनी ज़ख्मी हो रही हैं। लेकिन ये दरिंदा सिर्फ जो शख्स है ये अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन बारहा फिर भी वालिदैन से एक ही दरख्वास्त की जाती है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, कहीं वो किसी गलत सोबत में बैठकर उस राह पर ना चल पड़ें जहां से वापसी जो है वो नामुमकिन हो। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।